नोएडा सेक्टर 150 में एस ने अपना जो है एक प्रीमियम डेवलपमेंट अपार्टमेंट का प्रोजेक्ट जो है लॉन्च किया है। अभी प्री लॉन्च स्टेज में है, मतलब ईओआई सबमिट करना है, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। सो अगर आप देखोगे एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट में 10 लाख फॉर 3 बेड, 15 लाख फॉर 4 बेड एंड 20 लाख फॉर 4.5 बेड। अभी डिस्काउंट क्या मिलेगा आपको, यूआई करने के बेनिफिट क्या मिलेंगे, उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको लोकेशन और जो है प्रोजेक्ट का आइडिया देता हूँ। तो सेक्टर 150 नोएडा की मोस्ट प्रोमिनेंट लोकेशन, जो कि यमुना एक्सप्रेसवे से बिल्कुल लगा हुआ है। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अगर आप आओगे तो सबसे पहला सेक्टर यही पड़ेगा। उसके बाद सेक्टर 148 के पास में बहुत सारा आईटी अब पास में पड़ जाता है आपका। एंड जो है मॉल्स वगैरह भी जो है यहाँ पे आपको आसपास में मिलेंगे, एंड बड़े बड़े डेवलपर्स के प्रोजेक्ट मिलेंगे। अपकमिंग भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, तो उस अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की वजह से आपको जो है बहुत अच्छा एप्रिसिएशन देखने को मिलेगा, क्योंकि प्राइस का बेंचमार्क अप होता चला जाएगा। अभी पर्टिकुलर जो साइजेस मैं लेके आया हूँ, तो 1900 स्क्वायर फीट का आपका थ्री बेड रहेगा, एंड 2600 का आपका 4 बेड रहेगा। एंड उसके बाद में जो है आपको 4370 स्क्वायर फीट का आपका 4.5 बीएचके का अपार्टमेंट रहेगा। प्राइसिंग अभी मैं बताऊं तो लॉन्च का जो प्राइस रहेगा वो आपका रहेगा 21,995 रुपीज पर स्क्वायर फीट प्लस अदर चार्जेस। बट जो कस्टमर ईओआई करके आएंगे उन लोगों के लिए जो प्राइस रहेगा वो ओनली 16,995 रुपीज पर स्क्वायर फीट का प्राइस रहेगा प्लस अदर चार्जेस। एंड इसके ऊपर जो है अलॉटमेंट के टाइम पे कुछ ना कुछ स्वीटनर के तौर पे और भी बहुत अच्छे डिस्काउंट ये लेके आएंगे। हो सकता है कि वो कोई आपको अच्छा सा एक अच्छे अमाउंट का वाउचर प्रोवाइड कराएं, हो सकता है कि वो आपको फुल्ली फर्निश्ड वाला कोई ऑप्शन दे, या हो सकता है कि इस 16,995 रुपीज पर स्क्वायर फीट के प्राइस में कुछ ना कुछ डिस्काउंट लेके आए। अभी 1900 स्क्वायर फीट के प्राइस की अगर मैं लॉन्च की कीमत बताऊं, मतलब कि अगर आप यूआई करके नहीं जाओगे 21,995 रुपीज पर स्क्वायर फीट के प्राइस के अकॉर्डिंग आपका प्राइस ये बनता है और ऑलमोस्ट 4.17 सीआर प्लस प्लस का। बट अगर आप यूआई करके आओगे तब आपके लिए ये प्राइस बनेगा 16,995 रुपीज स्क्वायर फीट के हिसाब से 3.22 सीआर प्लस प्लस का। मतलब इतना बड़ा गैप आपको लॉन्च प्राइस और प्री लॉन्च प्राइस में देखने को मिलेगा। वही अगर मैं मैक्सिमम की बात करूं 4.5 बेड की, तो उसका 9.47 सीआर प्लस प्लस लॉन्च का प्राइस होगा। अगर आप यूआई करके नहीं जाओगे तो आपके लिए ये प्राइस रहेगा। बट अगर आप यूआई करके आओगे तो आपके लिए प्राइस रहेगा केवल 7.30 सीआर प्लस प्लस का। तो इतना अच्छा डिस्काउंट, और साथ ही साथ में जो कस्टमर यूआई देगा उनके लिए इन्वेस्टर फ्रेंडली पेमेंट प्लान भी आएगा 20x5 का, मतलब 20% हर एक सवा साल में उनके पास में डिमांड आएगी। जैसे सपोज अभी आपने यूआई किया, अगस्त के एंड ऑफ वीक में जो है उसके आसपास में ये आपके अलॉटमेंट करेंगे, तब उस अलॉटमेंट के टाइम पे आपको जो है 10% अमाउंट पे करना है माइनस एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट का अमाउंट। मतलब 10 लाख रुपए जो आपने 3 बेड के लिए या 15 लाख रुपए 4 बेड के लिए जो भी दिए होंगे वो माइनस करके जो भी रिमेनिंग 10% का अमाउंट बचता है वो देना है विद इन 45 डेज में। मतलब नेक्स्ट 45 डेज में आपको बचा हुआ 10% कंप्लीट करना है। उस 20% के बाद में जो है आपके पास में हर साल एक सवा साल में आपके पास डिमांड आएगी। तो क्या लोकेशन है, क्यों इस लोकेशन में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, एंड इतने बड़े टिकट साइज में इन्वेस्टमेंट करके क्या बेनिफिट आपको होगा, एंड वाई सेक्टर 150 इज मोस्ट लिवेबल सेक्टर इन नोएडा। तो इन सारी चीजों पे हम जो है चर्चा करेंगे, तो बने रहिए मेरी वीडियो में एंड तक। हेलो इन्वेस्टर, मेरा नाम मोहन त्रिपाठी है। मैं अतुल्यम इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड से आप लोगों का रियल एस्टेट कंसल्टेंट, जो हमेशा आप लोगों के लिए कभी मुंबई, कभी बेंगलोर, कभी पुणे, कभी हैदराबाद, कभी चेन्नई या कभी नोएडा, कभी गुड़गांव, कभी दिल्ली की रेजिडेंशियल अपार्टमेंट की, प्लॉटेड डेवलपमेंट की या फिर कमर्शियल प्रोजेक्ट्स की वीडियोस लेके आता रहता हूं। आज पर्टिकुलर जिस लोकेशन की बात करेंगे सो उत्तर प्रदेश के नोएडा, जो कि एक बहुत बड़ा रेवेन्यू में सपोर्ट करता है उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट को, क्योंकि वो पूरा आईटी का हब है, कमर्शियल का हब है, एंड एक ऐसी लोकेशन है जहां पे फिल्म सिटी भी आपको मिलती है। और अभी तक केवल एक फिल्म सिटी हुआ करती थी, अभी आपको जो है 2 फिल्म सिटी मिलेगी। तो जो नोएडा सेक्टर 18 वाली फिल्म सिटी है उसको बिल्कुल खत्म नहीं किया जाएगा, वो भी चलेगी, वो भी ऑपरेट होगी। एंड साथ ही साथ में जो जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास में जो यमुना एक्सप्रेसवे पे जो आ रही है फिल्म सिटी, वो भी चलती रहेगी।
तो मतलब कि एक ऐसी सिटी है जहां से बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट करती है उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट। एंड जो है उस लोकेशन को इतना ऑर्गेनाइज वे में, मतलब नोएडा को इतना ऑर्गेनाइज वे में वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया है, दिल्ली के लोग हों या फिर गुड़गांव के लोग हों, क्योंकि वहां पे जो है बहुत कंजेस्टेड एरियाज हैं, रोड जो है बहुत ज्यादा वाइड रोड्स नहीं है, तो उन लोगों के लिए और जो उनको ऑर्गेनाइज इंफ्रास्ट्रक्चर जो देखने को मिलता है वो उनको पर्टिकुलर उस नोएडा में ही देखने को मिलेगा। तो वो सारे बेनिफिट्स आपको जो है सेक्टर्स में प्रोवाइड होंगे। अभी यहाँ पे जो है इन्होंने केवल लॉन्च किया है 15 एकड़ में 11 टावर और 9 एकड़ का लैंड पार्सल प्रॉपर डेडिकेटेड है सेंट्रल गार्डन एरिया के लिए, मतलब लैंडस्केपिंग वाला सेंट्रल पार्क एरिया आपको मिलेगा, तो लस ग्रीनरी देखने को मिलेगी। साथ ही साथ में इनके ग्राउंड लेवल पे कभी भी कोई भी अपार्टमेंट नहीं देखने को मिलेगा। इनका ग्राउंड लेवल मिनी क्लब हाउस टाइप में बनाते हैं, जो बेसिक एम्यूनिटीज आपको होती हैं, जो नीड होती है। तो एक सेंट्रल क्लब हाउस रहेगा, उस सेंट्रल क्लब हाउस में कोई मतलब बहुत ज्यादा रस ना हो, दूसरा एक साथ सारा क्राउड ना जाए, और उसके बाद में आपको वॉक करके जो है इतनी दूर नया जाना पड़े, तो इसलिए आपके टावर में ही डेडिकेटली जो बेसिक एम्यूनिटीज जो रहती हैं, जो रिक्वायरमेंट रहती है डेली के पर्पज से, जैसे जिम हो गया, स्विमिंग पूल हो गए, इंडोर गेम्स हो गए, तो ये सारे आपके जो है ग्राउंड लेवल पे आपको एम्यूनिटीज देखने को मिलेगी। ग्राउंड प्लस 20, ग्राउंड प्लस 21, ग्राउंड प्लस 23 के हाइट के आपको जो है मल्टीपल टावर्स देखने को मिलेंगे। एंड लो डेंसिटी प्रोजेक्ट है, मतलब 15 एकड़ में केवल 784 अपार्टमेंट्स रहेंगे, मतलब केवल 784 फैमिलीज रहेंगी जो इस प्रीमियम डेवलपमेंट में जो है अपना एक प्रीमियम घर बाय कर सकते हैं या फिर एक अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अभी नोएडा सेक्टर 150 फेमस क्यों है, ये बताने से पहले एक बार साइजेस और मोटा मोटा बता देता हूं। सो 1900 स्क्वायर फीट से लेके 4300 स्क्वायर फीट तक के आपको 3 बेड, 4 बेड, 4.5 बेड के कॉन्फ़िगरेशन मल्टीपल देखने को मिलेंगे। प्राइस जो स्टार्ट होता है, अगर लॉन्च के टाइम पे अगर आप आओगे, मतलब ईओआई करके नहीं आप जाते हो, ईओआई के बाद विदाउट ईओआई अगर आप जाओगे तो आपके लिए जो प्राइस स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होगा आप लोगों के लिए 4.22 सीआर से, एंड इट गोज अप टू 9.47 सीआर, जो कि 4.5 बेड का जाता है। बट अगर आप ईओआई देते हो, प्रायोरिटी नंबर अपना सबसे पहले जनरेट करवाते हो, तो आपके लिए यही प्राइस स्टार्ट होगा 3.22 सीआर प्लस अदर चार्जेस से लेके, एंड आपका जाता है ये ऑलमोस्ट 7.30 सीआर प्लस प्लस, जो कि 4.5 बेड का आपको जो है देखने को मिलेगा। तो ये कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेंगे। सो 21,995 से सीधा 16,995 रुपए पर स्क्वायर फीट प्लस प्लस का आपको जो है प्राइस देखने को मिलेगा। तो ये बेनिफिट आपको यूआई का मिलेगा। साथ ही साथ में अलॉटमेंट के टाइम पे भी कुछ ना कुछ स्वीटनर आप लोगों के लिए ये लेके आने वाले हैं। 20x5 का पेमेंट प्लान, 20% की डिमांड आपके पास में हर 1 से सवा साल के पास में आएगी, तो वो टूवर्ड्स पोजेशन तक जाएगी। तो ये पेमेंट प्लान बहुत अच्छा है। इसका लॉक इन पीरियड 2 साल का रहता है, तो आप 2 साल के बाद में रीसेल कभी भी कर सकते हो। मतलब स्टार्टिंग का 20% आपने आज अलॉटमेंट के टाइम पे दिया, 1 साल के बाद में 20% और दिया, मतलब 40% हमारा चला गया, तो 1 साल गया। उसके बाद जो नेक्स्ट 20% हमारा जाएगा, वो हमारा जाने के बाद में हम रीसेल कभी भी कर सकते हैं। मतलब 60% पेमेंट के बाद हम रीसेल कभी भी किसी भी टाइम पे कर सकते हैं। अभी सेक्टर 150 की बात करते हैं, तो सेक्टर 150 फेमस है, स्पोर्ट्स का एक सेक्टर है वो बहुत बड़ा, जहां पे आपको स्पोर्ट्स से रिलेटेड बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी। साथ ही साथ में वाइड रोड्स देखने को मिलेगी आपको, वहां पे पार्क बहुत सारे देखने को मिलेंगे। बहुत ही ऑर्गेनाइज वे में वो सेक्टर जो है डेवलप किया गया है। कनेक्टिविटी वाइज अगर आप देखो, नोएडा ग्रेटर नोएडा हाईवे से बिल्कुल जो है, नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे से बिल्कुल नजदीक में रहेगा ये प्रोजेक्ट। आपको हार्डली मेरे हिसाब से कुछ 3 to 5 मिनट्स की आप ड्राइव करोगे, आप जो है वहां पे पहुंच जाओगे प्रोजेक्ट पे। अगर प्रोजेक्ट को आपको आइडिया दूं, तो एस का बहुत फेमस प्रोजेक्ट एस पार्कवे, जो कि डिलीवर्ड प्रोजेक्ट है, उस पार्कवे से बिल्कुल लगा हुआ ये प्रोजेक्ट रहेगा। जो एस ने जब ये लैंड बाय किया था, तो एस का ही ये पूरा लैंड है। सो 2011 से एस के पास में ये लैंड है। अभी ये लैंड 2011 में, इसका फायदा भी बताऊंगा आपको कि आपको इससे क्या फायदा होगा। तो एक इन्होंने लैंड पार्सल जो इन्होंने डिलीवर कर दिया है, उसका ही मैं आपको बता रहा था कि वो प्रोजेक्ट अगर आप देखोगे तो उस प्रोजेक्ट को टाइम हो गया है डिलीवर किए हुए। बट अगर आज की डेट में आप वो प्रोजेक्ट देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि अभी विद इन 6 मंथ या विद इन 1 ईयर में ही ये इसका पोजेशन हुआ है। तो ऐसी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, ऐसी फिनिशिंग वो अपनी सोसाइटी में जो है आपको कंप्लीट करके देते हैं। आसपास में डेवलपमेंट अगर आप देखो तो एल्डिको का प्रोजेक्ट आपको मिलेगा,
उसके बाद में लोकल डेवलपर्स के भी कुछ प्रोजेक्ट मिलेंगे, गोदरेज का प्रोजेक्ट भी वहां पे देखने को मिलेगा। नए लॉन्चेस में आपको बताता हूँ, सो प्रेस्टीज का नया लॉन्च वहां पे आना है, गौर का नया लॉन्च वहां पे आना है, और भी नए डेवलपर वहां पे जो है आगे जैसे जैसे बिडिंग आती चली जाएगी वैसे वैसे आपको जो है और भी नए लॉन्चेस देखने को मिलेंगे, और इसी चीज का आपको फायदा उठाना है। अब फायदा कैसे उठाना है वो बताने से पहले थोड़ा सा डेवलपमेंट का बताता हूँ। सो कनेक्टिविटी वाइज आपको मैंने बताया कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा हाईवे के बिल्कुल नजदीक है, एफएनजी एक्सप्रेसवे से बहुत नजदीक है, बहुत स्ट्रेटेजिकली कनेक्टेड है, तो ये आपको एक प्लस पॉइंट मिलता है। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट या यमुना एक्सप्रेसवे से एग्जिट लेने के बाद में नोएडा का सबसे पहला कोई सेक्टर पड़ता है तो वो यही सेक्टर आपको जो है देखने को मिलेगा, तो वो एक प्लस पॉइंट आपको जो है यहाँ पे देखने को मिल जाता है। एंड फिर उसके बाद में जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आप बहुत अच्छे से कनेक्टेड रहोगे। ये जितने भी सेक्टर 20 हो गए, सेक्टर 22 हो गए, जो एजुकेशन सेक्टर आने हैं यमुना एक्सप्रेसवे पे, स्पोर्ट्स के सेक्टर आने हैं, इंडस्ट्रीज के सेक्टर आने हैं, आईटी के सेक्टर आने हैं, क्योंकि वो यमुना एक्सप्रेसवे वाला जो जोन है वो पूरा सेक्टर पूरे उसमें डेडिकेटेड जो है हर एक इंडस्ट्री के लिए सेक्टर डिसाइड किए हुए हैं। बट वहां एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, वो क्या प्रॉब्लम है कि वहां पे हाई राइज लिमिटेड ही दिए हुए हैं, केवल 2 से 3 सेक्टर ही हैं जहां पे हाई राइज आएंगे, अपार्टमेंट आएंगे, अदरवाइज वो पूरा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा यमुना एक्सप्रेसवे। तो वो फायदा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि नोएडा में आपको सेक्टर 150 जैसी प्रीमियम लोकेशन, जो आप ओनली 10 to 15 मिनट या मैक्स में कह रहा हूँ 20 मिनट्स की ड्राइव करके आप अपने घर पहुंच रहे हो, घर से आप अपनी कंपनी में पहुंच रहे हो जॉब के लिए, तो ये आपको जो है कनेक्टिविटी आपको बहुत अच्छी देखने को मिलती है। आसपास मॉल वगैरह आपको बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे, ब्यूटीफुल एरियाज देखने को मिलेंगे जहाँ पे आप अपनी फैमिली के साथ में पार्क में जाके आप जो है अच्छा टाइम एक स्पेंड कर सकते हो। एंड साथ ही साथ में बहुत सारे अपकमिंग हाईवे से भी बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है। सो दिल्ली से बहुत अच्छे से आप आसानी से कनेक्ट कर पाओगे। जो उसके बाद में आप देखोगे दिल्ली से कनेक्टिविटी, सो दिल्ली से कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी है। आपको सीधा जो है नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे सीधा सीधा पकड़ना है, उसके बाद में दिल्ली नोएडा हाईवे आएगा, फिर आप सीधा जो है वहां पे जा सकते हो गुड़गांव के लिए, फिर आप उस हाईवे पे सीधा चलोगे, धोला कुआं वगैरह क्रॉस करने के बाद में आप गुड़गांव या फरीदाबाद वहां के लिए आप निकल जाते हो। तो कनेक्टिविटी वाइज जो है बहुत शार्पली, बहुत स्ट्रेटेजिकली कनेक्टेड है ये लोकेशन। एंड गाजियाबाद हो गया, फरीदाबाद हो गया, आपका गुड़गांव हो गया, दिल्ली हो गया, इन सभी लोकेशन से भी बहुत आसानी से हाईवे होने की वजह से आप बहुत आसानी से कनेक्ट कर सकते हो। सेक्टर 148 में जो मेट्रो है तो वो मेट्रो स्टेशन आपके बहुत नजदीक आ जाता है। फ्यूचर में जो अपकमिंग जो जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक जो मेट्रो जानी है उसकी कनेक्टिविटी आपकी बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि दिल्ली इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से सीधा जो है एक जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए मेट्रो बनाई जा रही है डायरेक्ट। सो वो मेट्रो की कनेक्टिविटी आपके पास में रहेगी। आसपास में आईटी का हब भी बहुत है। अभी यहाँ इन्वेस्टमेंट करने से आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, अब हम उस पर चर्चा करते हैं। तो हाई राइज का ना एक रूल होता है हमेशा, वो रूल क्या होता है कि आपको एक चीज तो हमेशा याद रखनी है कि अगर हाई राइज में अगर मैं एंट्री लूंगा ना तो मैं प्री लॉन्च में ही एंट्री लूंगा, प्री लॉन्च के बाद, लॉन्च के बाद में कभी भी एंट्री नहीं लूंगा। ये एक रूल है अपार्टमेंट का। प्लॉट के केस में ये हो जाता है, चल जाता है कि अगर आपने 60,000 रुपए पे प्लॉट आए थे लॉन्च पे, बट आपने 80 का रेट पे अगर आपने बाय किया, फिर भी लाख में भी बेच रहे हो तो अच्छी चीज है। बट ये थोड़ा सा ना गैप आता है, क्योंकि जब आप स्क्वायर यार्ड में जब आप कैलकुलेशन निकालते हो ना अप्रिसिएशन की, तो कम निकल के आती है। बट वहीं जब आप जो है कैलकुलेशन निकालोगे स्क्वायर फीट की, तो वो कैलकुलेशन बहुत बड़ी निकल के आती है। तो ये बहुत बड़ा फर्क आता है स्क्वायर यार्ड और स्क्वायर फीट के अप्रिसिएशन में। तो आपको सीधा सीधा 22,000 लॉन्च प्राइस है, 17,000 रुपए मतलब 16,995 रुपए आप लोगों के लिए प्री लॉन्च का प्राइस है। तो ये गैप भी बहुत बड़ा है, मोटा मोटा सीधा सीधा 5,000 रुपए का गैप आता है। फिर 2 साल बाद कैपिटल अप्रिसिएशन होगा, लॉन्चेस आएंगे नए नए, और जब नए नए लॉन्चेस आएंगे तो ऑटोमेटिकली प्राइस अप होगा। अभी ये मैंने एक चीज बीच में आपसे बोली थी कि 2011 में उन्होंने लैंड बाय किया था। 2011 में लैंड बाय करने के बाद में अभी कुछ लास्ट 5 साल से ना गवर्नमेंट ने रोक लगाई हुई थी बिडिंग पे, वहां पे कोई भी लैंड बिडिंग पे नहीं निकल रही थी। अभी वो जो है रोक हटा दी गई है। तो अब बिड्स आएंगी, तो बिड्स जो भी आती है ना वो आज के प्राइस पे आएंगी, मार्केट के प्राइस पे। तो अब कोई भी डेवलपर अगर बिड में बाय करेगा लैंड, और ऑब्वियसली करना पड़ेगा, और जब वो बिड में बाय करेगा तो महंगी बाय करेगा लैंड, तो जब हाई एक्सपेंसिव लैंड बाय करेगा तो ऑब्वियसली अपना जो अपार्टमेंट भी लेके आएगा, अपना जो प्रोजेक्ट भी लेके आएगा, वो भी एक्सपेंसिव प्राइस पे ही लेके आएगा। वहीं आपके पास में जो है एक डेवलपर का प्रॉफिट होगा कि आप इस जैसे डेवलपर के साथ में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, और जिस प्राइस में जिस राइट टाइम पे आपने एंट्री ली ना,
वो बहुत ज्यादा मैटर करती है कि जिस उस मार्केट का ऑलमोस्ट जो है, आप गोदरेज का प्रोजेक्ट देखोगे, गोदरेज पार्क रिट्रीट करके एक प्रोजेक्ट है, उसका प्राइस भी ऑलमोस्ट मतलब कुछ 18-20 हजार रुपए चल रहा है। एल्डको का भी रीसेल का प्राइस कुछ 17 हजार रुपए से 20 हजार रुपए के आसपास में चल रहा है। तो वो सारी चीजें आपको फर्क मिलेगा। तो जब आप जो है 2 साल का होल्डिंग पीरियड आपको जो मिलेगा, लॉक इन पीरियड, उसमें आप अपना लॉक करोगे, मतलब थोड़ा सा स्पेस दोगे अपनी इन्वेस्टमेंट को, और थोड़ा सा जब आप टाइम देते हो ना इन्वेस्टमेंट में, तो ऑटोमेटिक पैसा जो है मल्टीपल टाइम ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है। हाँ, वो बात भी ठीक है कि कई केसेस में ऐसा होता है कि अप्रिसिएशन, जब हम लाइक जैसे सपोज आज हमने चीज बाय की 20%, 22% या 25%, हमने 30% का अमाउंट दिया, उसके बाद में हमने एग्जिट ले लिया। बट वो जो 30% के बाद में जो लोग एग्जिट लेते हैं, और जो बंदा 60% के बाद में एग्जिट लेता है, उसके अप्रिसिएशन में हमेशा फर्क आएगा, क्योंकि उसने टाइम दिया अपनी इन्वेस्टमेंट को 1 साल 1.5 साल और ज्यादा। तो उसके अप्रिसिएशन में, मार्केट के प्राइस में उछाल आई, उछाल आने के बाद में जो है उसने तब उस टाइम पे एग्जिट लिया, तो वो आपको अप्रिसिएशन देखने को मिलेगा। छोटे से कुछ एग्जांपल देता हूं। ग्रेटर नोएडा, सबको आइडिया है कि ग्रेटर नोएडा में एक टाइम था कोई लोग ज्यादा पसंद भी नहीं करता था। इवन ग्रेटर नोएडा छोड़ो, सेक्टर 150, सेक्टर 170, नोएडा के ही सेक्टर्स 160, 165, इन सेक्टर्स में भी कोई आना नहीं चाहता था कभी भी। अगर आपने 5 साल पहले, 10 साल पहले यहाँ पे कोई भी प्लॉट या फ्लैट बाय किया होता, मैं कह रहा हूँ ब्रांडेड डेवलपर नहीं थे उस टाइम पे, लोकल डेवलपर का बाय किया होता, तो क्या अगर आज वो लोग जो है 16 हजार रुपए, 17 हजार रुपए, 22 हजार रुपए, 25 हजार रुपए पे प्रोजेक्ट फ्यूचर में लॉन्च होंगे, तो अगर वो आपका 5 हजार रुपए, 7 हजार रुपए प्राइस, मैं कह रहा हूं 14 हजार रुपए, 13 हजार रुपए, 12 हजार रुपए भी अगर आप रीसेल कर रहे होते तो बुरा नहीं था। क्यों? उसका रीजन था कि आप उस टिकट साइज में आपने एंट्री ली थी। बट आप आज जिस टाइम पे घुस रहे हो, क्योंकि आज की डेट में लोगों के लिए मैटर करता है क्लास, डेवलपर, प्रीमियम डेवलपमेंट। अगर ये सारी चीजें जब होंगी ना आपके पास में, क्योंकि पहले ये देखा जाता था कि लोकेशन, लोकेशन, लोकेशन एंड लोकेशन की फ्यूचर डेवलपमेंट वाली लोकेशन है तो हम वहां पे पैसा लगाएंगे। आज डेवलपर भी देखा जाता है, लोकेशन भी देखा जाता है, एंड पेमेंट प्लान भी देखा जाता है। अगर ये तीनों आपके पास में है ना, तो आपको अप्रिसिएशन ना मिले ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो एज जैसा डेवलपर, प्री लॉन्च प्राइस आपको मिल रहा है, बहुत अच्छा स्पेस है, डिस्काउंट मिल रहा है, और ऐसी डेवलपमेंट मिल रही है। तो अगर आप अपने रहने के लिए कोई बड़े साइज के अपार्टमेंट सर्च कर रहे हो, 3, 4 एंड 4.5 बेड के, या फिर इन्वेस्टमेंट एक बड़े टिकट साइज में देख रहे हो जहां पे आपको एक अच्छा अप्रिसिएशन मिले, तो दिस इज द राइट प्रोजेक्ट एंड दिस इज द राइट टाइम, जहां आप एंट्री लेके एक आप अपना जो है मल्टीपल टाइम जो है अपना पैसा जो है बना सकते हो। तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे और भी नए नए लॉन्चेस आप तक पहुंचाता रहूं। कहीं आप लेट ना हो जाओ, तो उससे जल्द से जल्द जो है कॉल कीजिएगा और जो अपनी एक इन्वेस्टमेंट कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।